एक बार बात कर लें तो देखिए अब बाजार थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। बड़ी बातों के लिहाज से अगर आप देखिए तो 25,000 का लेवल जो कि काफ़ी अहम है बाजार के लिए, 25,089 काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान के साथ अब कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेक भी काफ़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से लगभग फिलहाल 200 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन 56,000 बैंक निफ्टी के लिए भी लिहाज से भी काफ़ी अहम लेवल। फिलहाल 1/4% की कमजोरी यहाँ पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। इसके आगे अगर हम देखें तो आज के ब्लॉकबस्टर या बेस्ट परफॉर्मेंस में से आईटी सेक्टर और आईटी सेक्टर के तमाम काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी, एचसीएल टेक 1.5% ऊपर है। सेक्टर भी लगभग 1.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी रियलिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दबाव के साथ कारोबार करता हुआ क्षेत्र और तमाम काउंटर्स भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5% कमजोर कारोबार कर ही रहे हैं। लेकिन स्नेही, यहाँ पर इस घंटे की अगर हम वॉल्यूम बजर्स की बात करें या अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, तो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? ओवरऑल बाजार में अब एक कॉशियस टोन आती हुई दिखाई दे रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से। क्वार्टरली अर्निंग्स भी शुरू होने वाली, मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी बाजार में सतर्कता दिखाई दे रही है। सतर्कता ओवरऑल यस, पर जो कल सबसे बड़ा क्वार्टरली अर्निंग है टीसीएस का, उसके दम पर पूरा आईटी क्षेत्र हरे रंग में है और इकलौता सेक्टर है अभी आईटी का क्षेत्र जो हरे रंग में है। मेटल्स में हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी पर वो वापस एक बार लाल रंग में हो चुका है। और अगर हम सेक्टोरली बात करें, आईटी में से टॉप स्टॉक्स है इन्फोसिस, एलटीएम, माइंट्री और ऑफ कोर्स टीसीएस, जिसके कल नतीजे हमें बाहर मिल जाएंगे। टॉप सेक्टोरल लूजर के बारे में बात करते हैं, निफ्टी रियल्टी के बारे में देखते हैं। अनंतराज, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर काफ़ी बड़ा कट हमें दिखने को मिल रहा है। याद रखिएगा कल के बाजार में निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल गेनर था और आज पूरा उल्टा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आज निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल लूजर है और इनफैक्ट कई ज़्यादा प्रेशर देख सकते हैं हम इन स्टॉक्स पर। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करते हैं, जिन स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिली है। आईटीआई लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एस्टर डीएम। इनफैक्ट आईटीआई 13% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 6% ऊपर, एस्टर डीएम भी 5% ऊपर। तो हेल्दी वॉल्यूम्स के दम पर इन सारे स्टॉक्स में हमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और लास्टली ऑटो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ऑटो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो एकदम भारी दबाव में है। एमएनएम देख लीजिए, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, 1 से 3% का कट हम इन सारे स्टॉक्स पर देख सकते हैं। और स्लाइट रिकवरी देख रहे हैं हम ऑटो के क्षेत्र में, क्योंकि एट 1.3% तक का कट दिख रहा था, बट 1 से 1.5% का कट हमें पूरे ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। तो हल्की सी रिकवरी है यहाँ पर, बट फिर भी वन ऑफ द टॉप लूजिंग सेक्टर्स है आज निफ्टी ऑटो। आइए समझते हैं मार्केट का लिहाज हमारे गेस्ट के साथ आज। और हमारे साथ हमारे शो पर जुड़ चुके हैं वत्सल भुआ, टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज़। तो आइए उनसे बात करते हैं। और वत्सल, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बाजार में जो हम मूव देख रहे हैं निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर ज़रा सी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, पर फिर भी डेज लो से हल्की सी रिकवरी। आपका क्या रीडिंग रहेगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, कुछ लेवल्स जो आप नज़र में रख रहे हैं? तो हमें एक कंसेक्यूटिव 3 बाइंग सेशन के बाद कल निफ्टी में हमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखा, जो इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स शायद एक रेस्ट ले सकते हैं। तो हमें थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज फॉर अपकमिंग 2 to 4 सेशंस दिख सकता है बिटवीन द रेंज ऑफ 24,900 एंड 25,250 लेवल्स। हालांकि मार्केट का अंडरटोन बुलिश रहेगा, जहां पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 25,000 के लेवल पे, जहां पे आज भी हमें निफ्टी में एक क्विक रिकवरी देखने को मिली। पोजिशनल सपोर्ट निफ्टी का बन रहा है 24,900 पे, जहां पे निफ्टी का 50 डेज ईएमए जोन है। तो जब तक निफ्टी 24,900 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक एक बुलिश अंडरटोन के साथ एक पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 25,200 25,250 के जोन पे। हालांकि 25,000 25,500 ये एक बहुत ही क्रूशियल रेंज है निफ्टी के लिए, क्योंकि हमने पिछले 3 इंस्टेंस में ऐसा देखा हुआ है कि यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। तो काफी कॉशियसली इस रेंज को ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में एक बड़ी तेजी तभी बन पाएगी जब निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा 25,500 के ऊपर के रेंज में। फिलहाल मैं एक रेंज दिख रहा हूँ 25,000 और 25,300 के बीच में फॉर अपकमिंग 2 to 3 सेशंस इन निफ्टी इंडेक्स। मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो कंपैरेटिवली मुझे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी के कंपेयर में। बैंक निफ्टी का एक रेंज बन रहा है बिटवीन 55,800 एंड 56,500। हालांकि
आज बैंक निफ्टी में हमें एक अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी ने तोड़ा उसका एक रिटेस्ट देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने 55,800 पे सपोर्ट लेके वापस एक रिकवरी दिखाई। तो बैंक निफ्टी पे भी आउटलुक बुलिश बन रहा है एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 55,500 के ऊपर के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट बन रहा है 55,800 का, ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 56,500 का। जी बिल्कुल, तो ये था आपका नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। ओवरऑल मार्केट की चाल भी हमने समझ ली है। ऐसे मार्केट में आपके कुछ टॉप स्टॉक्स, टॉप पिक्स जो आपको फिलहाल पसंद है? फिलहाल मुझे मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा है। मेटल सेक्टर में मेरा एक टॉप पिक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। तो स्टॉक ने अपने स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन था उसके ऊपर स्टॉक कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में 223 से 225 का एक बाइंग जोन बन रहा है, नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है 216 का, और अपसाइड जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 245 का टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। ऑलराइट वत्सल।